नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 29 मार्च 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो अभ्यास सी ड्रैगन 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये यूनाइटेड स्टेट के द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज थी। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली राहुल भावे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में राहुल भावे को किस संगठन का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ये IFCI मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का इनको मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल भावे इनका नाम है। इनका अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा अगले 3 साल के लिए किया गया है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंद्रनील भट्टाचार्य जिनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बनाया गया है। एन गणपति सुब्रमण्यम ये चेयरमैन टाटा कम्युनिकेशन के बने हैं। विद्या बालन ये फेडरल बैंक की पहली अभी तक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अजय बाड़ू ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बने हैं। और मानन कुमार मिश्रा ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन यूनानिमसली नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन द ग्रीको रोमन 97 kg कैटेगरी एट द सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025। तो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है। तो ये नितेश सिवाच के द्वारा जीता गया है। नितेश सिवाच ये आप इनको देख पा रहे होंगे। अभी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 97 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हुए जीता है और इंडिया के पहला ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर ग्रीको रोमन में प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जिसमें हमने वो क्वेश्चन पढ़ लिया है, और ये सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप अम्मान जॉर्डन में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। हॉकी झारखंड जिसको 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप का खिताब प्राप्त हुआ है। इंडिया ने टॉप कर दिया है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 में। इंडिया की वुमेन कबड्डी टीम जिसने 5th एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल को जीत लिया। विदर्भ की टीम ने केरला को हराकर रणजी ट्रॉफी 2024-5 को जीता है। ऋत्विक बोलीपल्ली ये कोलंबिया के निकोलस बेरियंटोस के साथ मिलकर चिले ओपन 2025 में मेंस डबल टाइटल को जीते हैं। इंडिया की सीनियर वुमेन्स बास्केटबॉल टीम जिसने 3rd साबा वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 को मालदीव को हराकर जीता है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट रैंक हैज़ गिफ्ट सिटी अचीव्ड इन द लेटेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स। तो नवीनतम ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स में गिफ्ट सिटी ने कौन सी रैंक हासिल की है। तो गिफ्ट सिटी ने अभी रिसेंटली में यहाँ पर 46 पोजीशन हासिल की है। कौन सी 46 पोजीशन अभी हासिल की है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी
इसको गिफ्ट शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं। अभी इसको रिसेंटली में 46 पोजीशन प्राप्त हुई है। कहाँ पर? ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में। ये इसकी रैंक लगातार इंप्रूव हुई, पहले इसकी 52 थी, अब इसकी रैंक 46 हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, गिफ्ट गुजरात में अवेलेबल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी रिसेंटली में ये बात करें दूसरी सिटीज़ की, तो 52 रैंक प्राप्त हुई मुंबई को और दिल्ली को 60 पोजीशन प्राप्त हुई है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ बिली जीन किंग कप एशिया ओसेनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट? तो कौन सा भारतीय शहर जिसने बिली जीन किंग कप एशिया ओसेनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट का मेजबानी की है? तो ये मेजबानी किसने? पुणे के द्वारा की गई है। महाराष्ट्र की एक सिटी है पुणे, जहां पर इस टेनिस टूर्नामेंट के एक कैटेगरी को यहां पर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिसमें 6 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिनमें भारत के साथ साथ न्यूजीलैंड, चाइनीज़ ताइपे, हांगकांग, कोरिया और थाईलैंड शामिल है। 8 अप्रैल से इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जो कि पुणे की सिटी में होने वाला है। और ये अभी पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन टेनिस हिस्ट्री में कि भारत इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट इन मार्च 2025? तो किस राज्य सरकार ने मार्च 2025 में मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है? तो ये अभी रिसेंटली में तेलंगाना के द्वारा अपनाया गया है। तेलंगाना की जो असेंबली है, यहाँ पर एक असेंबली और एक काउंसिल दोनों है। तो अभी तेलंगाना की जो असेंबली है, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन टिश्यू एक्ट 1994 को। और इस एक्ट के माध्यम से जो कमर्शियल डीलिंग होती है ह्यूमन ऑर्गन या टिश्यूज़ की, उसको रोकने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, जिससे कि जो एक्ट अमेंड हुआ था 2011 में, उसको भी यहाँ पर अपनाया गया है। और अब तेलंगाना में जो अडॉप्ट करते हैं, मतलब कमर्शियली अपने अंग को बेचते हैं, खरीदते हैं, उस पर यहाँ पर रोक लग जाएगी। तेलंगाना ने वैसे इसका जो 2011 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पार्ट था, तो आंध्र प्रदेश ने वैसे इसको अपना रखा था, लेकिन अब ऑफिशियली तेलंगाना की असेंबली ने भी इसे अपना लिया है। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना, जिसको राज्य के रूप में 2 जून 2014 को फॉर्म किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके, हैदराबाद इसकी कैपिटल है, 33 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं, विष्णुदेव वर्मा यहाँ के गवर्नर, रेवंत रेड्डी यहाँ के चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेचर बाईकैमरल जहाँ की काउंसिल में 40 सीट्स और असेंबली में 119 सीट्स आती हैं, राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 17 सीट्स अवेलेबल है। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो काशू ब्रह्मानंद नेशनल पार्क, महावीरा हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, मुरुगवानी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एम्पावर रूरल वुमेन एंड यूथ इन इंडिया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यूनिसेफ के युवा जो इनका एक इनिशिएटिव है, इसमें साइन अप किया है, जिससे कि जो गांव की महिलाएं हैं, जो यूथ हैं, उनको एम्पावर किया जा सके। किस प्रकार से? उनके स्किल डेवलप करके, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ प्रमोट करके, उनको सोशियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा के रूरल पॉपुलेशंस को ये यूनिसेफ के युवा भी करता है, और युवा के साथ मिलकर अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो ये इस समय पर शिवराज सिंह चौहान के पास मिनिस्ट्री है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी? तो भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए वित्त सचिव के रूप में अभी
अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। अजय सेठ नाम याद रखिएगा, ये अब फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में अब नियुक्त हुए हैं। अगला, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है ये किस राज्य में अवेलेबल है? तो ये आंध्र प्रदेश में अवेलेबल है। नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि अभी रिसेंटली टाइगर के नंबर्स की वजह से जो इनको कंजर्व करने के लिए अलग अलग प्रोसेस या अलग अलग इनिशिएटिव किए जा रहे थे, उसके लिए चर्चाओं में रहा है। आंध्र प्रदेश में ये अवेलेबल है। अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन यहीं पर अवेलेबल है। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश को राज्य के रूप में 1956 में फॉर्म किया गया था। कैपिटल इसकी अमरावती है। 26 इसके डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर NS अब्दुल नज़ीर है। चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू। लेजिस्लेचर बाइकैमरल, जहां की असेंबली में 175 सीट्स, काउंसिल में 58 सीट्स यहाँ पर आती हैं। राज्यसभा की बात करें तो 11 सीट्स अवेलेबल है। लोकसभा में यहाँ पर 25 सीट्स हैं। पापीगोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला, विच कंपनी अपॉइंटेड विक्की कौशल एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स पैसेंजर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज। तो किस कंपनी ने विक्की कौशल को अपने पैसेंजर और इलेक्ट्रिक वाहन रेंज के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी रिसेंटली में विक्की कौशल को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज के लिए जो कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया, इनका नाम है टाटा मोटर। टाटा मोटर ने अभी रिसेंटली में विक्की कौशल को अपने ब्रांड एम्बेसडर के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कैंपेनिंग करेंगे उसके लिए यहाँ पर इनको अपॉइंट किया है। ये इलेक्ट्रिक वाहन की जो बिक्री है उसमें मेन काम करने वाले हैं और साथ साथ ये टाटा कर्व जो SUV है उसको IPL 2025 में भी प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। अगला, When is वर्ल्ड थिएटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो विश्व रंगमंच दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस हम 27 मार्च को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। रंगमंच की जो हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंस है उसको प्रदर्शित करते हुए और साथ साथ जो इससे जुड़े हुए आर्टिस्ट हैं उनको सम्मानित करते हुए इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं। जो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है जिसको 1961 में फॉर्म किया गया था, यहाँ पर पहला वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में 1962 में ऑब्जर्व किया गया। तब से हम 27 मार्च को ही वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो केरला पहला राज्य बना है जहां पर सीनियर सिटीजन्स कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 यूनाइटेड स्टेट ने अभी रिसेंटली में इसे होस्ट किया है और सिंगापुर के साथ भारत ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 ये गुंटर ब्लोच को अभी प्राप्त हुआ है और एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक वाईफाई सर्विसेज के लिए अभी PM वानी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम को अभी यहाँ पर एक्सपेंड किया गया है और इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी जिसने अभी IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी 5 मेंबर को यहाँ पर इस कमेटी में अपॉइंट किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जिसने डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम अभी लॉन्च किया है और 6 नंबर का जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 इनिशिएटिव को हरियाणा में लॉन्च किया गया। PT उषा इन्होंने नेशनल मैरीटाइम गेम्स 2025 को अभी नवी मुंबई में इनॉग्रेट किया है। 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांसटेंटिक स्लेव ट्रेड ऑब्जर्व किया जाता है। आज के क्विज की बात करें तो हु won the bronze medal for India in the Greco-Roman 97 kilogram category at the Senior Asian Wrestling Championship 2025। तो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के लिए
कांस्य पदक किसने जीता है, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।